हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं 10th क्लास के एग्जाम्पलर का सर्कल के चैप्टर के अगले क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले 2 वीडियोस में कर चुके हैं, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ रहा था वीडियो का, इसलिए सोचा था कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन थर्ड वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम थर्ड वीडियो में कर रहे हैं। ये यहाँ तक 10th तक के क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में हम कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये वाला, दिस सिंपल क्वेश्चन नंबर 1। ये पुराना वाला ही है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन करना है अपने को। इन फिगर 9.15, देखो फिगर 9.15 में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, ए टेंजेंट PT, ये टेंजेंट PT ड्रॉ किया है। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से टेंजेंट PT ड्रॉ किया है, एंड लाइन सेगमेंट PAB इज ड्रॉन, और ये PAB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है टू ए सर्कल विथ सेंटर O। ON इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB। ये AB क्या हो गया? अब AB तो सर्कल का कॉर्ड हो गया बच्चों। तो यहाँ से सेंटर से इसके ऊपर वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर ON। प्रूव दैट PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर, ये अपने को प्रूफ करना है। फिर PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, मतलब PT स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, PT स्क्वायर प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, PT PAB इसी फिगर में ही कर लेते हैं हम। ठीक है, ताकि हमको दूसरा नया फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले हम देख लेते हैं PA इंटू, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। पहले हमें क्या करना है, PA इंटू PB। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ PA इंटू PB, बच्चों इसी में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, PA इंटू PB, ये लिख रहा हूँ मैं, PA इंटू PB। ठीक है, अभी PA की जगह पे मैंने लिख लिया PN माइनस AN, PN माइनस AN। PA की जगह पर लिख लिया PN माइनस AN। ठीक है, और PB की जगह पर लिखा, PB की जगह पर लिखा PN प्लस BN, PN प्लस BN। ठीक है, ये कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा AN और BN तो इक्वल है बच्चों, क्योंकि यदि किसी सर्कल के सेंटर से उसकी किसी कॉर्ड के ऊपर हम यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दैट मीन्स BN और AN इक्वल है। ठीक है, तो BN की जगह पे मैं AN लिख लूँ, है ना? तो मैं BN की जगह पे बच्चों मैं लिख लेता हूँ AN। ठीक है, ये लिख लिया मैंने AN। अभी देख लो यहाँ पर PN माइनस AN इंटू PN प्लस AN हो गया, है ना? तो यहाँ A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। क्या हो गया? PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। ये देखो पहला वाला तो ऐसे ही प्रूफ हो गया, है ना? पहला वाला प्रूफ हो गया। अब ये PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, अच्छा PA इंटू PB को अपने को PT स्क्वायर भी प्रूफ करना है, तो इसी को PT स्क्वायर प्रूफ कर दें, इसी को PT स्क्वायर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं क्या? PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर हुआ है तो चलो पहले ये कर लेते हैं, इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या है, PN स्क्वायर माइनस
ए एन स्क्वायर, है ना। अच्छा, ए एन स्क्वायर पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हो गया, और इसको करना है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, मतलब दिस विल बी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, मतलब दिस विल पी टी स्क्वायर। ये पी टी स्क्वायर हुआ क्या, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, पी टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें हम एक काम और करें, पी एन स्क्वायर है ना, देखो पी एन स्क्वायर है, तो पी एन स्क्वायर को हम ले लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में, है ना, इस वाले ट्रायंगल पी एन स्क्वायर को ले लिया मैंने ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। पी एन स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ओ पी स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओ ए स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आई कैन राइट ओ एन स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया मैंने ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ओ ए क्या बच्चों, ओ ए इज रेडियस और ओ टी भी रेडियस है, तो ओ ए स्क्वायर की जगह पे आई कैन राइट ओ टी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर की जगह पे आई कैन राइट ओ टी स्क्वायर, तो ये हो गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से देख लो, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, अब इस ट्रायंगल से देखो बच्चों, है ना, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल, सो दिस विल बी पी टी स्क्वायर। तो पी ए इंटू पी बी जो है वो पी टी स्क्वायर के बराबर है, पी ए इंटू पी बी जो है वो पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर है, और यही ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के बराबर है, तो ये सब एक ही बार में सब हो गए प्रूफ, ठीक है, सब एक ही बार में प्रूफ हो गए, राइट, ओके। ये इसमें इन्होंने ये सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब अपन बढ़ते हैं अगली शीट पे, ओके। if a circle touches the side BC of a triangle ABC at P, BC को P पे टच कर रहा है, and extended side AB and AC at Q and R, AB और AC को यदि Q and R पे एक्सटेंड करे तो AB और AC को एक्सटेंडेड AB और AC को Q और R पे टच कर रहा है, प्रूव दैट दिस रिलेशन, है ना, प्रूव दैट दिस रिलेशन, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है ABC, ये भी हम इसी फिगर से ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। हमको ए क्यू इक्वल टू ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ये ए है, बी और सी, ठीक है। ये ए बी को एक्सटेंड किया है और ए सी को एक्सटेंड किया है, तो ये जो सर्कल है ये ए बी को एक्सटेंड किया, ए सी को एक्सटेंड किया उन पे, और बी सी पे टच कर रहा है एट पॉइंट पी क्यू और आर। तो हमको प्रूफ करना है कि ए क्यू विल बी इक्वल टू दिस साइड, दिस ए क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, मतलब इसका पेरीमीटर का हाफ होगा ये डिस्टेंस, ए क्यू विल बी हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये अपने को प्रूफ करना है बच्चों,
ठीक है। अच्छा, हमें पता क्या क्या है, देखो बी से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो बी क्यू इक्वल टू बी पी होगा। एक तो हमको ये पता है कि बी क्यू विल बी इक्वल टू बी पी, ठीक है। एक सी से टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे तो सी पी विल बी इक्वल टू सी आर, ये हमको पता है। सी पी इक्वल टू सी आर, ये हमको पता है, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है और हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू इक्वल टू दिस। तीसरी एक और इंफॉर्मेशन है, ए से टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे तो ए क्यू इक्वल टू ए आर भी होगा। ए क्यू इक्वल टू ए आर भी होगा, क्योंकि यहाँ से ए से देखो, ए से एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया है और दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ किया, तो ये भी दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ठीक है। ये तीन इंफॉर्मेशन हमको पता है और इन पे बेस्ड अपने को ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब अपन इसकी तरफ देखें फॉर्मूले की तरफ, तो ए क्यू इक्वल टू प्रूफ करना है हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं ए क्यू में, तो हमें प्रूफ करना है 2 टाइम्स ए क्यू इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, 2 टाइम्स ए क्यू इक्वल टू, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो देखो 2 टाइम्स ए क्यू है ना, तो इसको कर लो ए क्यू प्लस ए क्यू, ए क्यू प्लस ए क्यू। वी स्टार्टेड फ्रॉम आर एच एस, फ्रॉम एल एच एस, ठीक है। एल एच एस से स्टार्ट किया हमने, 2 ए क्यू को लिख लिया ए क्यू प्लस ए क्यू और इसको लिख लिया ए क्यू प्लस, देखो ए क्यू इक्वल टू ए आर है तो इस दूसरे वाले ए क्यू को लिख लिया ए आर, ठीक है। फिर ए क्यू को लिख लिया ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर को लिख लिया ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर, ठीक है। तो ए बी और ए सी तो आ गया, ए बी और ए सी तो आ गया, तो इसको तो अपन अलग रख लेते हैं, ए बी प्लस ए सी को। अब है बी क्यू, बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बीपी होगा। यहाँ देखो बी क्यू इक्वल टू बीपी है, तो बी क्यू की जगह पे बच्चों मैंने लिख लिया बीपी, ठीक है। और सी आर इक्वल टू है सीपी, तो यहाँ लिख लिया मैंने सी। तो यहाँ देखो बीपी प्लस सीपी कितना हो गया, बीपी प्लस सीपी इक्वल टू बी सी, तो हो गया प्रूफ। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ये हो गया बी सी इक्वल टू 2 टाइम ए क्यू, यही तो प्रूफ करना था अपने को, है ना, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट की लेंथ थी बी से, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ थी सी से, और ये दोनों टेंजेंट की लेंथ थी ए से, ठीक है। तो ऐसा करके हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये भी पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन था, है? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। हाँ, अब शुरू हो गई बच्चों हमारी एक्सरसाइज। अभी तो हमें फिगर ड्रॉ किए हुए मिल रहे थे इसलिए बेनिफिट था, अब यहाँ फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इफ ए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ circumscribe a circle, prove that AB plus CD plus EF equal to BC plus DE plus FA। if a hexagon, ठीक है, हेक्सागन लिखा है एंड ABCDF, और वो कहाँ पर है, इट इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब एक सर्कल के बाहर है लेकिन सर्कल को हर एक साइड उसकी टच कर रही है, ठीक है। ABCDEF, ओके, लेट अस ड्रॉ।
लेट अस ड्रॉ ए सर्कल फर्स्ट, ठीक है, लेट्स ड्रॉ ए सर्कल फर्स्ट, ओके, सो लेट मी ड्रॉ ए सर्कल, अरे भाई ए से नहीं रे भाई, ए से, ठीक है, सो दिस इज अ सर्कल, ओके, एंड देन ड्रॉ ए हेक्सागोन। अच्छा, उसने ऐसा नहीं बोला है कि हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन है कि इरेगुलर हेक्सागोन है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर हो, ठीक है, सो ड्रॉ एनी पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स विच आर टचिंग दिस सर्कल, ठीक है, मैंने एक साइड ये ड्रॉ की, ठीक है, दूसरी साइड बच्चों मैंने ये ड्रॉ की 3, ठीक है, तीसरी साइड मैंने ये ड्रॉ कर दी ऐसी, ठीक है 3, चौथी साइड मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी, ठीक है, पांचवी साइड मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी, ये थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी, पांचवी साइड मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी, कितनी साइड हो गई, एक मिनट, कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी तो 4 ही हुई है, चौथी साइड यहाँ ड्रॉ कर दी, पांचवी साइड यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पांचवी हो गई, ठीक है, और छठी साइड मैंने ये ड्रॉ कर दी, ओके, सो दिस इज ए हेक्सागोन, A B C D E F, say this is A, this is B, this is C, D, E और F, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया नहीं है कि ये रेगुलर है इसलिए हमने रेगुलर बनाया लिए, ठीक है, लेकिन चूंकि इसको सर्कमस्क्राइब करना है देयरफॉर ईच साइड मस्ट बी ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कल पे टेंजेंट बनाया बच्चों हमने, ठीक है, थैंक यू नोनिया। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, एक मिनट, क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, है ना, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ठीक है, चलो, तो अभी पहले एक काम करते हैं, ए बी को बना लेते हैं, ठीक है, ए बी कौन सा है, ए बी तो ये हो गया, ठीक है, दिस इज ए बी, फिर सी डी का मतलब ये, और फिर ई एफ का मतलब ये, इनकी तीनों की लेंथ, ठीक है, और इसको कर लेंगे ग्रीन में, बी सी का मतलब ये, ठीक है, डी का मतलब ये, और एफ ए ये तीनों इक्वल हो सॉरी, तीनों ब्लू वाली की लेंथ का सम तीनों ग्रीन वाली की लेंथ के सम के इक्वल होगा, हो गया, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट से इक्वल होती है बच्चों, ठीक है, देखो क्या करेंगे इसमें, हम इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, क्या नाम दे दें इसको, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5, और इसको नाम दे दिया 6, ठीक है, तो A1 और A6 इक्वल है, B1 और B2 इक्वल है, C2 और C3 इक्वल है ना, ठीक है ना, A1 A6 और A1 इक्वल है बिकॉज दे आर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम A, B1 और B2 इक्वल है बिकॉज दे आर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम B, सिमिलरली C1 और C3 इक्वल है, D3 और D4 इक्वल है, E4 और E5 इक्वल है, F5 और F6 इक्वल है, ठीक है, तो क्या करें, ए बी की जगह पे मैंने लिख लिया A1 प्लस 1B, ठीक है, ए बी की जगह पे मैं LHS से कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, LHS, ए बी क्या है, ए बी इज A1 प्लस 1B, ठीक है, और सी डी क्या है, सी डी इज C3 प्लस 3D, C3 प्लस 3D, और EF क्या है, E5 प्लस 5F, E5 प्लस 5F, ठीक है, अब देखो A1 की जगह मैं लिख लूँ A6, क्योंकि A1 और A6 इक्वल है, A1 की जगह पर लिख लिया A6, B1 की जगह लिख लूँ B2,
तो B2 लिख लिया। C3 की जगह पे मैं लिख लूँ C2, तो C2 लिख लिया। E5 की जगह पे, कहाँ E5, E5 की जगह पे मैं लिख लूँ E4, E5 की जगह पे लिख लिया E4, ठीक है। A1, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए 1 2 3 4 5 6, हाँ ये तो बराबर है, ठीक है। A1 की जगह पे मैंने लिख लिया A6, A1 की जगह लिख लिया A6, फिर 1B की जगह लिख लिया B2, फिर C3 है ना, C3 की जगह लिख लिया C2, और 3D की जगह लिखा D4, E5 की जगह लिखा E4, 5F की जगह लिख लिया F6, ठीक है। बस हो गया। देखो A6 प्लस B2 कितना है, A6 नहीं, B2 प्लस C2 कितना है, B2 प्लस C2 BC, D4 प्लस E4 कितना है, D4 प्लस E4 DE, एंड A6 प्लस F6 कितना है, A6 प्लस F6 AF, ये प्रूफ हो गया F, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसा है ये, ठीक है। मान लो हेक्सागोन की जगह मान लो कोई दूसरा पॉलीगॉन होता, हेक्सागोन की जगह पे मान लो बच्चों कोई दूसरा पॉलीगॉन होता, तो क्या होता, मान लो ऑक्टागोन होता, ठीक है, तब भी ऐसे ही होता है ना, अल्टरनेट साइड का सम बाकी अल्टरनेट साइड के सम के इक्वल होता है, ऐसे ही प्रूफ करते हैं। या मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल होता, ठीक है, लेट अस ड्रा ए क्वाड्रिलेटर, ठीक है, लेट्स ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, कैसा भी क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, एक ये हो गया, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड जो है वो ये हो गई, ठीक है, तीसरी साइड ये हो गई, है ना, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, चौथी साइड मान लो ये हो गई, से ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, इसमें जो है ये साइड, ठीक है, और ये साइड इक्वल है, ठीक है, सिमिलरली ये साइड और ये साइड इक्वल है, देयरफॉर इसकी पूरी की लेंथ ये प्लस ये हो गया। ऐसा इधर कर लो, ये साइड मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो गया, दैट मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस साइड प्लस दिस साइड, मैं इससे करता हूँ, दिस साइड प्लस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड, है ना। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए हो गया, हेक्सागोन के लिए हमने देखा था, ऐसे ही ऑक्टागोन के लिए भी होगा, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ये तो सब इवन नंबर ऑफ साइड्स थी, यदि और नंबर ऑफ साइड्स होगा तो क्या होगा, तो एक ड्रॉ करके देख लेते हैं, और नंबर ऑफ साइड भी, एक मिनट ये थोड़ा सा, और नंबर ऑफ साइड भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, लेट्स सी फॉर ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या होता है। मान लो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, सो से दिस इज ए ट्रायंगल, ठीक है, ये कोई दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये तीसरा ट्रायंगल है। इसमें क्या होगा, ये ग्रीन
और ये ब्लू इक्वल होंगे क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। ये ग्रीन और ये ब्लू इक्वल होंगे क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। और ये ग्रीन और ये ब्लू होंगे क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसमें जो टोटल ग्रीन की लेंथ और टोटल ब्लू की लेंथ इक्वल होगी। हो सकता है ऐसे प्रूफ करने को आ जाए, ग्रीन ग्रीन पार्ट की लेंथ और ब्लू ब्लू पार्ट की लेंथ इक्वल होगी। हो सकता है ऐसे प्रूफ करने को आ जाए। ठीक है, तो ये कैसा भी क्वेश्चन बच्चों बन सकता है। ठीक है, हमें करना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, लेट एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, एस जो है वो पेरीमीटर का हाफ है। इन विच ABC, in which BC equal to A, CA equal to B, AB equal to C. If a circle touches the side BC, CA, AB and D, EF respectively, prove that this O हो। शायद वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो लेट अस हम्म, तो हमने ये बना लिया सर्कल। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बोलता है, ABC इज ए सर्कल जो इसको टच कर रहा है। ठीक है, ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक, तो हमने इसमें एक कोई ट्रायंगल बना दिया, एनी रैंडम ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, मान लो ये ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल है जो कि इसको इसको टच कर। ठीक है, और ये है A, दिस इज B and this is C. Now he says prove that BD equal to SB. Prove that BD equal to SB है ना। BD equal to S minus B, BD equal to S minus B। D क्या है इसके अंदर, DEF, DEF पे टच कर रहा है। ठीक है, DEF पे टच कर रहा है। D कहाँ पर है, BC, BC CA AB, BC पे D है। ठीक है, दिस इज DEF, यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, BD इक्वल टू S माइनस बी, BD इक्वल टू S माइनस बी। बच्चों ये प्रूफ करना है। ठीक है, BD विल बी इक्वल टू S माइनस बी। और S क्या है, व्हाट इज S, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ए बी बी सी सी डी क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से, ए के सामने वाली साइड ये ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड सी है। ठीक है बच्चों, दिस इज द कन्वेंशन। हमें करना है, प्रूफ करना है बी डी इक्वल टू एस माइनस बी। ये एस माइनस बी होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, दुरुरुरु दुरुरुरु। देखो बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी है ना, प्लस सीई प्लस ई ए प्लस ए एफ प्लस एफ पी, ए एफ प्लस एफ है ना। ये क्या हुआ,
दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैंने सिर्फ ये लिखा, मतलब मैंने लिख दिया पूरा पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का हाफ एस है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2s, सो दिस इज 2s, राइट। अब मेरे को निकालना है बीडी, तो बीडी को मैं ऐसा ही रहने दूँ अभी। ठीक है, बीडी को मैं ऐसा ही रहने दूँ, और यहाँ मुझे एस करना है। ठीक है, 2s की जगह मुझे एस करना है, तो यहाँ पर भी एस कर लो ना मैं अभी। ठीक है, इसको मैंने एस प्लस एस कर दिया, और यहाँ कर दिया मैंने बी डी, और बाकी को मैंने ऐसे ही रहने दिया, डी सी प्लस सी ई प्लस ई ए प्लस ए एफ प्लस एफ बी प्लस एफ बी। ठीक है, मेरे को चाहिए एस माइनस बी डी, एस माइनस बी डी शुड बी बी, एस माइनस बी डी शुड बी इक्वल टू बी, तो इस बी डी को इधर ले आऊंगा, तो एस माइनस बी डी। ठीक है, और इस एस को उधर ले जाऊंगा। अब यहाँ क्या बच गया, डी सी प्लस सी ई प्लस ई ए प्लस ए एफ प्लस एफ पी। ये कितना होना चाहिए, एस माइनस बी डी, एस माइनस बी डी शुड बी इक्वल टू बी, दिस शुड बी इक्वल टू बी, दिस शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये बी होना चाहिए भाई। ठीक है, देखो डीसी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है ना, डीसी किसके इक्वल है, सीई के। मेरे को बी लाना है इसलिए ये बी में, तो मैंने डीसी को रख लिया सीई, और सीई को रख लिया सीई प्लस ई ए, ई ए को ऐसे ही रहने दिया मैंने, और ए एफ, ए एफ किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, प्लस एफ बी, एफ बी किसके इक्वल है, एफ बी अभी तो बी डी के इक्वल है ना, एफ बी बी डी के इक्वल है, तो इसको तो मैं बी डी कर दूं वापिस, माइनस एस कर दूं। ठीक है, तो इन दोनों को वापस इधर ले आऊं मैं, ये कितना हो गया, 2s माइनस 2bd हो गया, 2s माइनस 2bd। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, सी ई प्लस सी ई ए प्लस ई ए, 2 टाइम्स सी ई प्लस ई ए, और सी ई प्लस ई ए कितना है, बी है, सो दिस इज 2 टाइम्स बी, प्रूफ हो गया भाई, 2s माइनस 2bd इक्वल टू, इसी प्रकार गिरते पढ़ते कर दिया यार, and therefore BD will be equal to S minus B। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें एक्चुअली प्रूफ करना आना चाहिए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अल्टीमेटली हमें यूज यही करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल हैं, बस इसका यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसा थोड़ा सा कोशिश करो कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलो, जैसे वहाँ हमको लिखा था, तो मैंने एस माइनस बी डी को लाने की ट्राई कर रहा था, फिर मैंने देखा एक और एस माइनस बी डी आया, तो मैंने 2s माइनस 2bd कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, हे अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, न जाने किस पे आएगा। एक दिन वो मिले, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. At one point E on the circle, tangent is drawn which intersect PA and PB at C and D. एक मिनट पहले हम जरा फिगर को बना ही लिए लेते हैं। ठीक है, जरा एक बार फिगर को बना लेते हैं भाई।
अरे ये सर्कल है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, इसको इधर ले लो वरना दिखेगा नहीं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, PA और PB, और सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। सर्कल का सेंटर बच्चों O है, और मान लो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक टेंजेंट तो ये हो गई PA, और एक टेंजेंट बच्चों ये हो गई PB, ठीक है। ये तो दो टेंजेंट हो गई PA एंड PB। दिस पॉइंट इज P। At one point E on circle, tangent is drawn which intersect PA and PB at C। PA और PB को C पे इंटरसेक्ट करती हुई कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मान लो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की, सर्कल पे टेंजेंट, ठीक है। और जिस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ की वो पॉइंट है E, ठीक है। तो E है, इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D। तो ये पॉइंट C है बच्चों और ये पॉइंट D है। If PA equal to 10 सेंटीमीटर, PA की लेंथ हमको दी 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ PA गिवन इज 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन 10th में भी, बोर्ड में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल PCD इसका पेरीमीटर कितना होगा वो निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है भाई। देखो अब हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, तो ऊपर वाली टेंजेंट की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ भी भैया 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। दूसरा हमको ये पता है कि यदि C से मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, C से यदि मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ की तो वो और इसकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा यदि मैंने D से इस पे टेंजेंट ड्रॉ की तो वो और इस टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। हो गया। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों तुम लोग लिख लेना है इसको। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, PCD, है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, PC प्लस PC, लिख जा भाई जल्दी जल्दी, PC प्लस CD प्लस DP, दिस इज पेरीमीटर। PC को लिख लिया, CD को लिख लिया CE प्लस ED, PC प्लस CE प्लस ED प्लस DP, ठीक है। CD को ब्रेक कर लिया यहाँ पर, CE प्लस CP। अभी CE किसके इक्वल है, CA के इक्वल है, तो CE की जगह लिख लिया CA, और ED की जगह लिख लिया DB प्लस DP। PC प्लस CA कितना हो गया, PC प्लस CA इक्वल टू PA, और DB प्लस DP इज इक्वल टू PB, और PA भी 10 है और PB भी 10 है, तो टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये जो ट्रायंगल बना है इसका पेरीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज आंसर। ये हम जो टेंजेंट, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की, इस टेंजेंट को हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। मान लो ये टेंजेंट हमने ऐसी ड्रॉ की होती तब भी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इतना ही होता, है ना। यदि ये टेंजेंट मान लो हमने ऐसी ड्रॉ की होती, ऐसी, ठीक है, तब भी इसका इसका पेरीमीटर जो है 20 ही होता बच्चों, ठीक है। ओके। ये सब कॉन्सेप्ट्स वो हैं बच्चों जो कि आगे जाकर के तुमको JEE में जरूरत पड़ेगी, है ना। और इन कॉन्सेप्ट, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेसिकली 10th के, लेकिन यही 12th में दे विल बी इनपुट फॉर JEE एडवांस, ठीक है। वहाँ जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, इन सब इंफॉर्मेशंस की, इसलिए ये सब हम अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों,
ठीक है, चलो ये तो आसान आसान क्वेश्चन था। चौथा, इफ ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए बी सर्कल पे कॉर्ड है विद सेंटर ओ, फिगर 9.17, ये फिगर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड विद सेंटर ओ, देखो सेंटर ओ दिया है। AOC is a diameter, AOC is a diameter, and AT is a tangent at A, AT is a tangent at A, as shown. Prove that BAT equal to ACB, BAT equal to ACB। ओके चलो ठीक है, तो इसको बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले AT टेंजेंट है और OA इसी पे रेडियस है, देयरफॉर दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं पहले। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। ओके, हमें ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। ये एंगल मान लो अल्फा है और ये 90 है बच्चों, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कहाँ चला गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, ये डायमीटर है और डायमीटर में ये सेमी सर्कल में एंगल बना है, तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है भाई, तो ये एंगल 90 डिग्री है। और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हो गया, सिंपल। समझ में आया ना? ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो एंगल 90 हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये एंगल अल्फा है, तो ये जो एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया बच्चों, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे देख लो, ए बी सी पे, ये एंगल भी 90 डिग्री है। क्यों 90 है? क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 9th में, 9वीं कक्षा में। तो ये 90, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया, तो खेल खत्म, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया भाई, है ना। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब यू हैव टू रिमेम्बर दिस एज ए कॉन्सेप्ट। इन सब की इनकी किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी बच्चों तुमको जेई में, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना कैसे एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two circles with centers O and O dash of radii 3 and 4 centimeter respectively intersect at 2 point P and Q such that OP and O dash P are tangent to two circles. Find the length of the common chord PQ. दो सर्कल है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू पे कि ओपी और ओ डैश पी are tangent to the two circle. Find the length of the common chord. ठीक है, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया भाई कि नहीं आया? देखते हैं, अभी ड्रॉ करके देख लेते हैं सर, पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं सर, है ना। ओके भाई, पहले ड्रॉ करके देख लो यार। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक और सर्कल है जिसका रेडियस इससे कुछ कम है, या ज्यादा का सर्कल, ज्यादा का रेडियस कर लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस मान लो इससे ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा रेडियस है। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए से, ठीक है। थोड़ा और ज़्यादा रेडियस ले लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा रेडियस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट जैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। टेंजेंट है क्या है? ये भी नहीं बन रहा है टेंजेंट, ठीक है। थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं। ये टेंजेंट बन रहा है? नहीं बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पास में लेके देख लेते हैं।
चलो अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, एक ये है, एक बच्चों देखो, एक तो ये है ओ और एक ओ डैश है। ठीक है, और ये यहाँ इंटरसेक्ट किया पी पे और क्यू पे, और ऐसा इंटरसेक्ट किया कि ओपी जो है ना वो इस पे टेंजेंट, इस सर्कल पे, और ओ डैश पी इस वाले सर्कल पर टेंजेंट है। ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये ऐसा इतना अच्छा इंटरसेक्शन हुआ नहीं है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये जो बना है ना, ये ऐसा इंटरसेक्शन हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो ठीक से बनाएं इसको। तो इसको थोड़ा सा और, पहले तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ लेके आते हैं, है ना। और अब देखते हैं, अब बनाते हैं। अब कुछ लग रहा है, अब थोड़ा बहुत लग रहा है। ठीक है, थोड़ा और पास में ले आते हैं इसको यहाँ पर। अब देखें, अब शायद दिखिएगा हमको। ओए भाई, अब शायद लगेगा टेंजेंट, है ना। क्यों लगेगा, देखो यहाँ पर ये इस पे टेंजेंट दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, और ये इस पे टेंजेंट दिख रहा है। अब कुछ थोड़ा बहुत टेंजेंट जैसा दिख रहा है। ठीक है, पहले दिख नहीं रहा था इसलिए मजा नहीं आ रहा था बच्चा। ठीक है, तो ये है ओ, और ये है ओ डैश, और ये है पी, और ये है क्यू। ठीक है, और ये है पी क्यू, ये कॉर्ड जिसकी हमको लेंथ निकालना है। ठीक है, हमको पी क्यू की लेंथ निकालना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियस 3 and 4 respectively intersect at 2 point P and Q such that OP, O dash P are tangent to the find the length of common chord PQ। इसकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालना। ठीक है, इसकी इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसका रेडियस 4 है ना, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको PQ निकालना है, PQ। अच्छा, एक चीज देखो, ये एंगल राइट एंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, या ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये राइट एंगल है। ठीक है, इसी को तो ये जो हमने जो पहले जो फिगर ड्रॉ किया था, तो वो राइट एंगल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मजा नहीं आ रहा था। अब देखो राइट एंगल दिख रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल है, तो ओ डैश कितना हो जाएगा, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, तो ओ डैश कितना हो जाएगा बच्चों, ओ डैश विल बी 5, दिस ओ डैश विल बी 5। ठीक है, ओ डैश की जो लेंथ है बच्चों, ये हो जाएगी 5। ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये निकाल लें अपन, इतना वाला, है ना, इतना निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका डबल कर लेंगे क्योंकि इधर दोनों तरफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, इसके कुछ नाम दे देते हैं। इसका इसका नाम दे दिया पी क्यू, इसको नाम देते हैं एन, एन इज फॉर नॉर्मल, या एम कुछ भी। तो पी एन का डबल कर देंगे, अपने को पी एन निकालना है बच्चों। ठीक है, पी एन निकालना है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3, 4 और 5। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, याद करो ट्रायंगल वाला चैप्टर। ट्रायंगल वाला चैप्टर याद करो बच्चों। इस टाइप का एप्लीकेशन भी बहुत ऑफन आता है एग्जाम में, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसको अलग से बना के बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ठीक है, और ये 3 है, ये 4 है, और ये पूरा 5 है। ठीक है, और इससे इस पे ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर, इससे इस पे ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे होगा,
परपेंडिकुलर इसलिए होगा, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, इधर भी मिला दो भाई, ठीक है। अब इन दोनों ट्रेंगल को कंपेयर करो, किस किस को, ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश, ठीक है। 3 है, ये 3 है, रेडियस रेडियस, ये 4 है, ये 4 है, रेडियस रेडियस, ये दोनों में कॉमन है, सो बोथ द ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और फिर हमने PQ को ज्वाइन कर दिया, फिर हमने PQ को ज्वाइन कर दिया, है ना। अच्छा, चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो PN और NQ भी इक्वल होगा, है ना। PN और NQ भी इक्वल होगा, क्योंकि P से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर OO डैश पे और Q से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर OO डैश पे, तो उनके दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। और इनकी दोनों की लेंथ यदि इक्वल है एंड दिस इज ए कॉर्ड, और ये ओरिजिन से यदि इसको ज्वाइन किया है और ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये राइट एंगल पे है ना। किसी भी कॉर्ड को यदि, किसी भी सर्कल की कॉर्ड को यदि सेंटर से कॉर्ड के मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो एंगल राइट एंगल होता है, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस एंगल विल बी राइट एंगल बच्चों, ठीक है। तो ये एंगल जो हमारा है, ये राइट एंगल है, ठीक है। और ये एंगल तो राइट एंगल है ही, ये तो राइट एंगल है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, इसका नाम क्या है, ओ है, इसका नाम ओ डैश है, इसका नाम पी है और इसका नाम एन है, ठीक है। और हमको पी एन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे पी एन कैलकुलेट, किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल को ले लो बच्चों, है? दो सिमिलर ट्रायंगल को ले लो, मान लो ये एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल है बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये छोटा ट्रायंगल है ना, ये छोटा ट्रायंगल ओ पी एन अल्फा बीटा और राइट एंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल ओ डैश पी एन अल्फा बीटा और राइट एंगल है, और पूरा ट्रायंगल अल्फा बीटा और राइट एंगल, ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना, इनका रेशो तीनों का एक ही होगा, ठीक है। मैं तुमको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ बच्चों। देखो ये बड़ा ट्रायंगल तो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। एक मैं छोटा ट्रायंगल बना देता हूँ, ये वाला अलग से, ठीक है। और एक ये ट्रायंगल बना देता हूँ अलग से, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये P है, ये N है, ये O है, ये P है, ये N है, ये O डैश है, ये 4 है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये 90 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 90 है और ये 3 है, ठीक। और Pn निकालना है, Pn हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक तो मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ओपी ओपी अपॉन पी ओ डैश, पी ओ डैश, ओपी अपॉन पी ओ डैश, ठीक है। ये ओपी क्या है, अल्फा और राइट एंगल को मिलाने वाला, ठीक है। तो अल्फा और राइट एंगल को मिलाने वाला, इसमें क्या है, अल्फा और राइट एंगल को मिलाने वाला पी एन है, इस वाले ट्रायंगल में देखो पी एन, अल्फा राइट एंगल वाला। और ये मालूम है मुझे अल्फा और बीटा वाला, तो इसमें मैं ले लेता हूं, मैंने पीओ डैश लिया था ना, इसमें मैं ले लेता हूं ओ ओ डैश, इसमें मैं ले लेता हूं ओ ओ डैश। क्यों लिया ओ ओ डैश, क्योंकि ओ ओ डैश क्या है, अल्फा और बीटा को मिलाने वाला, इसमें अल्फा बीटा के मिलाने वाला कौन है, पीओ डैश, जो मुझे मालूम है पीओ डैश। समझ में आया।
इसमें अल्फा और राइट एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड ओपी है, इसमें अल्फा और राइट एंगल को साइड करने वाली लाइन पीएन है, इसमें अल्फा और बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन ओ डैश है, इसमें अल्फा और बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन पीओ डैश है। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। और यही मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पीएन के अलावा बाकी तीनों मालूम है। तो ओपी कितना है 3, ओ डैश कितना है 5, पीएन कितना है, पीएन तो निकालना है सर, और पीओ डैश कितना है 4। ठीक है, तो पीएन निकाल लो भाई। पीएन कितना हो जाएगा 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय 5, 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 2.4 सेंटीमीटर। पीएन विल बी 2.4 सेंटीमीटर, therefore PQ will be double of this 2.4 and 2.4, so this will be 4.8 centimeter should be the correct answer। ठीक है बच्चों, देखो इस टाइप की सिमिलरिटी की तुम्हें काफी इस टाइप के तुम्हें आएंगे क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी 3 चीज पता होगी और चौथी निकालनी होगी, तो तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सी किन 2 साइड्स को मैं कंपेयर करूं, जिसमें कि 3 इंफॉर्मेशन मुझे पता हो और चौथी वो हो जो कि मुझे कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, मैंने पीए निकाल लिया, मान लो मुझे ओ एन निकालना होता तो वो भी निकाल लेता, एन ओ डैश निकालना होता तो वो भी निकाल लेता। ये सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं और ये निकालनी आनी चाहिए आप लोग। चाहो तो इसको एज ए होमवर्क ले लो, तुम ओ एन भी निकालो, ओ एन भी निकालो, ऐसे ही सिमिलर ट्रेंगल को कंपेयर करके बोलो ओ एन कितना होगा, और एन ओ डैश भी निकालो कि बोलो ये कितना होगा। तो तुमको इस ट्रायंगल में तुमको सब पता चल जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये तुमको ऑलरेडी पता है, ये तुमको ऑलरेडी पता है, ये हम निकाल चुके हैं, ये तुम निकालो और ये तुम निकालो। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चों, इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। ठीक है, चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने, 5वां क्वेश्चन किया था, है ना, 5वां किया था। छठे पे आते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter। In a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degree। ठीक है, so let us draw a right angle triangle। B 90 है और AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचना है। ए सर्कल इज ड्रॉन विथ AB एज डायमीटर। AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम खींच लेते हैं सर्कल, पहले हम खींच लेते हैं सर्कल। ठीक है, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमने खींच लिया सर्कल। ठीक है, अब ये डायमीटर है। ठीक है, ये मान लो सर्कल का ये डायमीटर है। ठीक है, तो ए बी एस डायमीटर, तो ये एक डायमीटर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा बनेगा क्या, ये ऐसा बनेगा। In right angle triangle ABC, B is 90 degree, circle is drawn with AB is diameter intersecting hypotenuse AC at P, hypotenuse AC as P। मैंने गलत किया बेटा, मैंने गलत किया, फिर से बनाता हूँ। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बी पे राइट एंगल है, सो दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज सी, ऐसा है। सर्कल इज ड्रॉन विथ ए बी एस डायमीटर, तो ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा है अपन ने, है ना, ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा है।
तो कैसे खींचेंगे भाई, ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल आएगा किसके अंदर क्या, ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल आएगा, इससे भी छोटा आएगा ये तो अप्रोक्सीमेटली। तो पकड़ भी नहीं आ रहा भाई, अरे भाई ये पकड़ में ही नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, समथिंग यहाँ पे कुछ जल्दी बन जा भाई। सर्कल नहीं बन रहा है अरे बच्चों इसमें, है भगवान। पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल ठीक है, और ए बी जो है वो अभी हमने देखा था, ए बी ऐसा था, ठीक है, सो दिस इज ए बी, और ये राइट एंगल है, ठीक है, मान लो ये राइट एंगल है, मान लो ये राइट एंगल है, ठीक है, तो ये ए सी है, ऐसा है, ठीक है, ओके, ये बी है, ये ए है, और ये सी है। ए बी को डायमीटर मानते हुए हमने सर्कल खींचा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग हाइपोटेनस ए सी and P. Hesse and prove that the tangent to circle at P bisects BC. Prove that tangent to circle C bisects BC. Prove that tangent to circle C bisects BC. Prove that circle tangent. अच्छा ये पॉइंट P है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का गड़बड़ है। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, दिस पॉइंट इज P, दिस इज P, और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है एक टेंजेंट, P पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ये टेंजेंट जो है ये इसको बाइसेक्ट करता है, बीसी को बाइसेक्ट करता है टेंजेंट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लो ये जो है, ये मान लो बच्चों ए बी सी ये डी है, तो हमें प्रूफ करना है कि बी डी इक्वल टू डी सी, है ना, बी डी इक्वल टू डी सी। टू प्रूव दिस वी हैव टू प्रूव, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये राइट एंगल दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसको सेंटर से मिलाओ, ये सेंटर है, इसको सेंटर से मिलाओ, तो ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी राइट एंगल है, ये एंगल भी राइट एंगल है, ठीक है। दुरु दुरु रु 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 दुरु रु 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 दुरु रु 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 रु। अच्छा मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक, ये एंगल कितना है बच्चों, अल्फा। अभी ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी अल्फा हो गया, ठीक है, ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा हो गया। अच्छा अब इसमें देखो, ये पूरा एंगल 180 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 माइनस ये 90 माइनस अल्फा, है ना, सो दिस एंगल विल बी
90 माइनस अल्फा। कौन सा एंगल? ये एंगल। कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखो, इस बड़े ट्रायंगल में ये अल्फा है तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब इसका मतलब हो गया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन डीपी तो बीपी के इक्वल होता है, क्योंकि ये डी से हम टेंजेंट ड्रॉ किया है पी पे और बी पे, ठीक है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये इसके इक्वल है और यही इसके इक्वल भी है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। प्रूफ हो गया बी डी इक्वल टू डी से। ठीक है बच्चे, समझ में आया? हम्म? जितनी भी इंफॉर्मेशन दी सब कहीं ना कहीं काम में आती है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये राइट एंगल है, देयरफॉर ये अल्फा है, देयरफॉर ये 90 माइनस अल्फा है ना। और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया। अच्छा, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 है। ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ये भी 90 माइनस अल्फा और ये भी 90 माइनस अल्फा, तो ये आइसोसेलेस हो गया, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। लेकिन ये साइड तो इसके इक्वल होती है, क्योंकि ये डी से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन फिगर 9.8, 9.8 अगले पेज पे होगा बच्चों। फिगर 9.8, tangents PQ PR are drawn to a circle such that angle RPQ equal to 30 डिग्री। एंगल RPQ 30 डिग्री है। PQPR, तो RPQ, a chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Find RQS। ठीक है। अब ये हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे ले जाएंगे? इन फिगर 9.18, चलो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है फिगर 9.18। इसमें निकालना क्या है? फाइंड आर क्यू एस। फाइंड आर क्यू एस। आर क्यू एस हमें कैलकुलेट करना है। आर क्यू एस ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू। आर एस इस पैरेलल टू पी क्यू। आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? आर पी क्यू 30 दिया है, आर पी क्यू 30 दिया है। चलो अब करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें बच्चों ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल दिया हुआ है। टू रू 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 रू। अच्छा, यहाँ देखो पी आर और पी क्यू दोनों इक्वल हैं, है ना। पी आर और पी क्यू तो इक्वल होंगे क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से दोनों एंगल? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये एंगल 30 है, तो 180 में से 30 गया तो बाकी कितना बचा? 30 में से 130 गया तो 150। और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये एंगल हो गया 75 का। ये जो एंगल है ये 75 होगा और ये एंगल भी 75 होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये दोनों साइड बच्चे हमको दिए पैरेलल। कौन सी साइड? ये और ये पैरेलल है ना, पैरेलल है ना। तो ये 75 है तो ये नहीं होगा 75, ये भी 75 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी 75 हो गया।
हू रू 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 दुरु दुरु रु दुरु रु नो दुरु दु दुरु दु दुरु दु तभी चरा कदम न होते और खूबसूरत कोई अपना। अच्छा, तुमको ध्यान होगा हमने पहले एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, कि यदि यहाँ से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इस टेंजेंट के पैरेलल यदि हम ऊपर कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो इससे जो ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है। ये दोनों लेंथ इक्वल होती है ना, ये दोनों लेंथ इक्वल होती है। क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 75 होगा बच्चों। दिस एंगल विल आल्सो बी 75, ठीक है। तो 75 हो गया तो ये कितना हो गया, दिस इज 30 डिग्री, सो इट्स आंसर शुड बी 30 डिग्री, है ना, आंसर शुड बी 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? क्या किया हमने, हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्या था, पहले तो हमको ये दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर है पेन, ये 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, और ये दोनों जो लेंथ है ना, ये दोनों जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। कौन सी, ये दोनों लेंथ, ये टेंजेंट की लेंथ है, दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और ये 30 है तो ये 75 और 75 जाएगा, बिकॉज टोटल शुड बी 180। अब ये और ये पैरेलल दिया हुआ और ये एंगल 75 का, तो ये एंगल भी 75 का हो गया, ठीक है। और यदि किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें और उसके पैरेलल यदि मान लो हम कोई कॉर्ड खींचते हैं तो उस पॉइंट से उस कॉर्ड को मिला के यदि कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है बच्चों। हम ये पहले एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देयरफॉर ये एंगल 75 तो ये एंगल भी 75 का बनेगा, है ना। ये एंगल 75 का है तो ये एंगल भी 75 का बनेगा, ठीक है। इसको चाहो तो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, कहाँ गया वो हमारा कंपास, एक मिनट दूसरा कंपास ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अनदर कंपास और कलर कुछ चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, एंड से फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ ए टेंजेंट। बच्चों में यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी के पैरेलल, इसी टेंजेंट के पैरेलल, ठीक है, ये 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 मैंने टेंजेंट ड्रॉ की बच्चों, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ की, और इसी टेंजेंट के पैरेलल आई एम ड्राइंग ए लाइन, ठीक है, इसी टेंजेंट के पैरेलल आई एम ड्राइंग ए लाइन, मान लो वो लाइन ये है, इसी टेंजेंट के पैरेलल, ठीक है। ये मैंने पैरेलल ड्रॉ करने के लिए मैंने इस वाले फॉर्मेट में लिया है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, इसके टेंजेंट के पैरेलल है। अब देखो इसको मैंने सेंटर से मिलाया, ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है, और इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं, है ना बच्चों, कौन सी, ये और ये पैरेलल है और ये राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा। अभी कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड पे सेंटर से यदि हम राइट एंगल ड्रॉ करें तो बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स दिस टू विल बी इक्वल, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं और इसको भी ज्वाइन कर दूं, अब देख लो यहाँ पर, अब इसको देख लो कि ये एंगल 90 का है, ठीक है, ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। एक मिनट भाई, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये दोनों में कॉमन है, तो एस लगा दो चाहे RHS लगा दो, दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट,
congruent. This triangle and this triangle will be congruent, and therefore this angle will be equal to this angle. Therefore ये एंगल 75 डिग्री का है तो ये एंगल भी 75 डिग्री का होगा, एंड therefore this angle should be 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके 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 ओके, इसको पूरे को थोड़ा क्लीन कर देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ही गंदा शंदा हो गया। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, AB is a diameter and AC is a chord of circle with center O such that BAC is equal to 30 degree। ठीक है, AB is a diameter, मान लो यदि हम कोई सर्कल लें, ठीक है, मान लो हम कोई सर्कल लें, मान लो ये कोई सर्कल है तो AB is a diameter, ठीक है, AC is a chord, say this is AC is a chord with center O, इसका सेंटर O है, such that BAC is 30, BAC is 30 degree। Tangent at C, tangent at C intersect extended AB at point D, at point D। Prove that BC equal to BD, BC इक्वल टू BD, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है बच्चों अपने को। ठीक है, तो चलो तो पहले अपन थोड़ा सा सही फिगर बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सही फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है ना, एंड देन लेट मी ड्रॉ इट्स डायमीटर। ठीक है, से दिस इज द डायमीटर, है ना। फिर से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचना है मेरे को, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ये 30 डिग्री है। फिर यहाँ से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो यहाँ से ये मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हुई क्या टेंजेंट ड्रॉ? टेंजेंट ड्रॉ हो गई अप्रोक्सीमेटली? हाँ हो गई। ठीक है, फिर इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फिर इसके मैंने नामकरण कर दिए बच्चों, नामकरण। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, और इसको भी मिला दिया। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू BD प्रूफ करना है। और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज सेंटर O। टू प्रूव दैट BC इक्वल टू BD, ये प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ टू प्रोसीड, क्या क्या हमें पता है? देखो, ये सेमी सर्कल है तो ये एंगल 90 डिग्री का है भाई, पहली बात तो ये है। और ये 30 है तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया भाई। भाई ये एंगल 60 डिग्री का हो गया भाई। ओके भाई, और ये टेंजेंट है तो मैंने यहाँ से इसको मिलाया तो ये एंगल 90 का हो गया भाई। ठीक है, कौन सा एंगल 90 का हो गया? ये एंगल 90 का हो गया है, ये एंगल 90 का हो गया। ठीक है, अभी ये 30 है तो ये भी 30 का है भाई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, और ये 30 और ये राइट एंगल है तो ये एंगल 60 का हो गया भाई। ठीक है, ये एंगल 60, ऐसे भी कर सकते थे, ये 60 का तो ये 60 का, बिकॉज ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, अभी ये 60 का है और ये पूरा राइट एंगल है तो ये एंगल 30 का हो गया ना भाई मेरे, ये एंगल 30 का हो गया। ठीक है, ये एंगल कितने का हो गया? 30 का हो गया। अच्छा इधर देखो, ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 60 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा। तो हो गया प्रूफ,
ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30, देयरफॉर दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों साइड जो हैं इक्वल हो जाएंगी, बी सी विल बी इक्वल टू बी डी। ऐसा करके प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा करके प्रूफ कर दिया हमने, है ना। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लेट अस रिपीट इट दिस वंस अगेन। ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। अभी ये ए बी सी ये सेमी सर्कल में है, देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री। ए सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये चूंकि टेंजेंट है, देयरफॉर ये एंगल जो है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 है। अब देखो, ये ए ओ और ओ सी इक्वल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, अभी ये राइट एंगल है और ये 30 है तो ये एंगल 60 हो गया। ठीक है, अभी OC जो है वो OB के इक्वल है और ये 60 तो ये भी 60 हो गया, और ये दोनों 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब OCD जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 60 तो ये 30 हो गया, और ये 60 और ये राइट एंगल है तो ये 30 हो गया। तो ये दोनों एंगल 30 हो गया, देयरफॉर ये दोनों साइड जो हैं इक्वल हो गए। बस ये हमने किया था। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलो, नाउ लेट अस क्लीन इट, let us clean it, let us clean it, let us clean it, clean it, clean it, let us clean it, let us clean it, let us clean it, clean it, clean it, let us clean it, let us clean it। क्या क्या क्लीन 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 क्लीन, क्या किया हमने। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों, prove that tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle, tangent drawn at the midpoint of an arc of circle is parallel to the chord joining the end points of the arc, is parallel to the chord joining at the midpoint of the arc. Prove that tangent drawn at the midpoint of a arc, एक कोई आर्क है उसके मिड पॉइंट पे एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो आर्क के एंड है वहां पे हमें कॉर्ड बनाना है और प्रूफ करना है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। समझ में आया। ठीक है, ऐसा नहीं लगता है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सारे क्वेश्चन क्यों एक जैसे लगते हैं। ठीक है, मान लो लेट अस ड्रॉ ए कार्ड। ठीक है, फिर से मैं इसको यूज कर लेता हूँ फॉर टाइम बीइंग के लिए। लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड। ठीक है, दिस इज अ कॉर्ड। ठीक है, और ये इसका कॉर्ड का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ मिड पॉइंट है एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर, देयरफॉर दिस इज टेंजेंट। ठीक है, देयरफॉर दिस इज टेंजेंट। हमें प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के पैरेलल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड ए बी। ठीक है, कॉर्ड इज ए बी, ए बी भैया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट द कॉर्ड इज ए बी। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज सी विच इज मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क। ये जो आर्क ए सी बी है ना बच्चों, इसका मिड पॉइंट है सी। तो ये जो टेंजेंट है एक्स सी वाई, इसको हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट एक्स सी वाई इज पैरेलल टू ए बी, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, एंड गिवन क्या है हमको, गिवन है आर्क ए सी इक्वल टू आर्क सी बी, ये दोनों आर्क इक्वल है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हमने इसको कर लिया ज्वाइन भाई, सबसे पहले इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है,
चूंकि आर्क इक्वल है इसलिए AC विल बी इक्वल टू AB होगा, AC विल बी इक्वल टू AB। ठीक है, इसका मतलब AC बच्चों, AC विल बी इक्वल टू AB। ठीक है, AC AB के इक्वल है ना, AC AB के इक्वल है, ये कॉर्ड है। ठीक है, और ये प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों इसको, हाउ टू प्रूव इट, हाउ कैन वी प्रूव इट? है अपना दिल, पहले तो सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि हमको पता है कि जो टेंजेंट जो होती वो इसके परपेंडिकुलर होती, ये हमको इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, राइट? ओके, ठीक है। फिर सेंटर से AB पे भी हो ड्रॉन ए परपेंडिकुलर, सेंटर से AB पे भी हो ड्रॉन ए परपेंडिकुलर। ठीक है, सेंटर से AB पे हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ये साइड इस साइड की इक्वल हमको दी हुई है। ठीक है, देयरफॉर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा इस ट्रायंगल में, है ना। और ये 90 डिग्री है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये दिया है कि CA इक्वल टू CB, ये हमको दिया हुआ है, AC इक्वल टू AB। ठीक है, और ये मान लो सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से यदि हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो इनकी लेंथ इक्वल होती है। इक्वल कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होती है, बच्चों आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, और ये इसको बाइसेक्ट भी करती, तो ये दोनों लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, और ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। ठीक है बच्चों, और ये कॉन्ग्रुएंट बन गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या किया मैंने, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर, ये पहले लाइन, ये लाइन पहले मान लो यहीं तक थी, अब मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों में कॉमन है, और ये साइड इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर SAS लगाओ यहाँ पर, SAS, है ना। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, या ऐसे भी कर सकते थे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो तीसरा एंगल अपने आप 90 डिग्री का बन जाएगा, है ना। तो ये एंगल कितना बन गया, ये 90 का हो गया, अब 90 का हुआ। ठीक है, और ये एंगल भी 90 है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल है ना।
ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसको हमने ऐसा कर लिया। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करने के जो है ज्योमेट्री में कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग की बुक में कोई अलग तरीके से भी बताया हो, लेकिन जितने ज़्यादा डिफरेंट मेथड से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। देखो मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इक्वल कॉर्ड पे सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर की इक्वल होती है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, और वो बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स दिस, इसको बाइसेक्ट किया और बीसी को भी बाइसेक्ट किया और एसी को भी बाइसेक्ट किया और एसी बीसी के इक्वल है। मतलब इफ दिस इज पी क्यू देन पीसी और क्यूसी भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन करते हुए आगे ले गया। अब इन दो ट्रायंगल में देखो, ठीक है, ओ क्यू और ओ पी इक्वल है और सी क्यू और सी पी इक्वल है और ये दोनों में कॉमन है, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल को देख लो, इन दोनों ट्रायंगल को, ये एंगल और इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, देयरफॉर तीसरा एंगल आपस में इक्वल होगा और ये टोटल 180 है, देयरफॉर दिस विल बी 90 डिग्री। अब ये भी 90 है क्योंकि ये सेंटर से मिलाया है और ये टेंजेंट है, और ये भी 90 है, दैट मीन्स ए बी विल बी पैरेलल टू एक्स वाई, है ना, ए बी विल बी पैरेलल टू एक्स वाई। तो इसको हम ऐसा प्रूफ किया हमने, ठीक है बच्चों। होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ किया अभी अपन ने, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन टू द मिड पॉइंट। अभी कितने क्वेश्चन और बचे हैं यार, अभी अभी हम कहाँ पे, 9th पे आए, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, अभी थोड़ा मेरी अगली क्लास है तो अभी मैं इसको डिसकंटिन्यू करता हूँ यहीं पर। अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, अभी हमने प्रूव द टेंजेंट 9th तक पढ़ लिया है, 10 11 12 13 14, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के लिए करीब आधे घंटे का बच्चों एक वीडियो और बना लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पर डिसकंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अभी मेरी क्लास है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा, ठीक है। चलो, ओके।